गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? अच्छे हैं? आप कैसे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग फिर से पार्टनरशिप अकाउंटिंग के फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत आपकी आज क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं इसके प्रैक्टिकल पोर्शन को, यानी पार्टनरशिप फंडामेंटल के अकाउंटिंग के अंतर्गत जितने भी प्रैक्टिकल पोर्शन हैं वो सारे प्रैक्टिकल पोर्शन को हम अब लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन को मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था कि थ्योरेटिकल पोर्शन हम हमारे क्या हो चुके हैं, पार्टनरशिप के बेसिक के थ्योरेटिकल पोर्शन हमारे क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो वैसे बच्चों, जो हमारे क्लास से पहली बार या हमारे वीडियो से पहली बार जुड़े हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारा पुराना या पिछला वीडियो जरूर देखें, ताकि वहां पर उसके पार्टनरशिप के बेसिक जो है थ्योरेटिकल पोर्शन उस पोर्शन को कवर कर सके और उसके बाद हमारे इस वीडियो को देखने का काम करें, ताकि यहाँ पर उनके प्रैक्टिकल पोर्शन को समझ सके। तो बच्चों, अब हम पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल पोर्शन को देखने का काम करेंगे। लेकिन बच्चों, प्रैक्टिकल पोर्शन को देखने से पहले पार्टनरशिप के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस प्रैक्टिकल पोर्शन को कवर करता है। अगर वो प्रैक्टिकल या अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप नहीं समझिएगा तो आपके प्रैक्टिकल पोर्शन बनने वाले नहीं है, यानी सीधा कहा जाए तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके बनने वाले नहीं है। तो उस प्रैक्टिकल पोर्शन को सीखने से पहले हमें यहां पर भी थोड़े से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं पार्टनरशिप के अंतर्गत उसके बारे में जानना और उसके बारे में सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके प्रैक्टिकल पोर्शन को बनाने में क्या करेंगे, मदद करने का काम करेंगे। तो बच्चों चलो अब हम इसके बारे में प्रैक्टिकल पोर्शन को देखने का काम करते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर देखते हैं, अगर एक पार्टनरशिप को देखा जाए तो यहां पर जो आपके पार्टनरशिप फर्म होते हैं, जो आपके पार्टनरशिप क्या होते हैं, फर्म होते हैं, वो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करते हैं, वो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। जब वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ये भी कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो ये भी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप फर्म जब अपना पार्टनरशिप अकाउंटिंग बनाने का काम करते हैं, उसके अंतर्गत बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का काम करते हैं, तो वो कौन से सिस्टम के अंतर्गत मेंटेन करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत वो अपने अकाउंटिंग को मेंटेन करने का काम करते हैं। जब डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म भी ये जानना चाहते हैं कि बताइए कि मैंने जो पूरे वर्ष के दौरान अपने वर्क किए, क्या उसके अंतर्गत मुझे कुछ प्रॉफिट, मुझे कुछ लॉस हुए होंगे या नहीं होंगे, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो ये भी पार्टनरशिप फर्म प्रत्येक एवरी ईयर ये भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ये भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम करते हैं। हाँ, यहां पर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत कौन कौन से अकाउंट को मेंटेन करते हैं, ध्यान देने वाली बात है बच्चों, समझिएगा। सबसे पहला ये अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला ये अकाउंट कौन सा बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड ये कौन सा बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड ये कौन सा बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फोर्थ ये क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। फोर्थ ये क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। हाँ बच्चों, जिस प्रकार से आपने 11th क्लास के अंतर्गत ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखा है, सेम यहाँ पर भी वही बनाने। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंतर्गत एक अकाउंट आप एक्स्ट्रा और सीखने वाले हैं। उस अकाउंट को कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो पार्टनरशिप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं, जिसके अंतर्गत वो सारे अकाउंट बनाते हैं,
इन सारे अकाउंट्स को जानने के लिए, इन सारे अकाउंट्स को सीखने के लिए आपके पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंतर्गत जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसे आपको जानना और सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों। और उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पर आज क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं और उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ना बच्चों, जो टॉपिक स्टडी करेंगे हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर, सबसे पहला हम लोग सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है, ये सीखेंगे। सेकेंड हम लोग सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, यानी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जब प्रॉफिट अर्न किया जाता है तो उस प्रॉफिट को किस प्रकार से पार्टनर को बांटा जाता है, उनका रेशियो क्या होगा, उनके बांटने का तरीका क्या होगा, ये हम यहाँ पर सीखने का काम करेंगे। साथ ही साथ एक नया अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी यहाँ पर हम लोग बनाने और सीखने का काम करेंगे। और बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये बारे में बता के मुझे और भी खुशी मिलेगी, सबसे मजेदार अकाउंटिंग है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सबसे मजेदार है और इसे सीखने में आप लोगों को भी क्या होगा, मजे आएंगे। से उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, यानी अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल दिया है तो उस कैपिटल का कैलकुलेशन, उस कैपिटल पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, इसका मतलब कि अगर पार्टनर ने फर्म से अगर रुपए को विड्रॉन किया है, ड्राइंग करने का काम किया है, तो उस ड्राइंग पर किस प्रकार से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये भी हम इस वीडियो में क्या करेंगे, कवर करने का काम करेंगे। फिर करेंगे पार्टनर्स लोन के इंटरेस्ट के बारे में कि किस प्रकार से पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा। साथ ही साथ रेंट पेड टू पार्टनर, यानी अगर पार्टनर अपने बिल्डिंग को फर्म को दे रखा है ताकि वो अपने फर्म को चलाए, तो उस पर पार्टनर किस प्रकार से रेंट वसूल करेगा, फर्म किस प्रकार से रेंट पे करेगा पार्टनर को, ये भी यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। साथ में सैलरी कमीशन जो पार्टनर को दिया जाएगा उसके बारे में, मैनेजर का किस प्रकार से कमीशन का कैलकुलेशन किया जाएगा, यहाँ पर ये भी चैप्टर को हम क्या करेंगे, ये भी टॉपिक को हम लोग कवर करने का काम करेंगे। साथ ही साथ अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसका कितना पोर्शन पार्टनरशिप फंड के द्वारा रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, इसका किस प्रकार से कैलकुलेशन होगा, ये भी इस वीडियो में हम लोग सीखने का काम करेंगे। और क्या सीखेंगे, और ये सीखेंगे कि अगर किसी पार्टनर्स ने फर्म को गारंटी दे रखा है प्रॉफिट के लिए, तो उस प्रॉफिट के गारंटी का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा, ये भी हम लोग सीखने का काम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पास्ट एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा, ये भी हम लोग देखने का काम करेंगे। तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए बच्चों, जो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एकदम कवर करने का काम करेंगे, उसको एकदम सीखना आप लोगों के लिए जरूरी है। उसके अंतर्गत आपके आएंगे पास्ट एडजस्टमेंट, ये आपके लिए सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नया अकाउंट भी आपके सामने आ चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम ट्रांसफर किया जाता है या इसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है, ये भी हम लोग सीखने का काम करेंगे। और साथ ही साथ पार्टनर्स ने अगर अगर पार्टनर ने ड्राइंग कर रखा है तो फर्म उस ड्राइंग पर किस प्रकार से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, ये हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो पार्टनरशिप के अंदर। बाकी है टॉपिक इजी टॉपिक है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक है जिसे हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों हम लोग अब इन सभी के बारे में सीखने का काम करेंगे ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आसानी से क्या हो सके, कवर हो सके और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन होते हैं वो सारी चीजों को हम लोग जान सके। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करते हुए सारे टॉपिक को पढ़ेंगे और सीखेंगे, ये नहीं कि हम एक भी टॉपिक को छोड़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ने का काम करेंगे और सीखने का काम करेंगे, डीपली पढ़ने का काम करेंगे, सीखेंगे। आप कहिएगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये सारे टॉपिक के अंतर्गत ये सारे टॉपिक आपके आने वाले चैप्टर को क्या करता है, कवर करने का काम करता है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में।
क्योंकि हम लोग का पहला अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक में वो हमारे क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप लोगों के मन में ये बातें आएगी कि सर ये बताइए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहाँ किसे जाता है। सिंपल सा आसान भाषा में बच्चों, जब पार्टनर्स और फर्म के बीच में, जब पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उस ट्रांजैक्शन को जिस अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते हो उसी अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। उसी अकाउंट को क्या कहा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे पार्टनर्स ने फर्म को कैपिटल दिया, पार्टनर्स ने फर्म को किसी भी प्रकार के कोई सर्विसेज दिए, तो फर्म इसके बदले में पार्टनर्स को क्या उस सर्विस के बदले में सैलरी या कमीशन पे करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ सर जी। उसी प्रकार अगर पार्टनर्स ने कैपिटल दिया तो क्या फर्म और पार्टनर के बीच में ट्रांजैक्शन हुए या नहीं हुए? हाँ सर जी। अगर उस कैपिटल पर फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया तो क्या उन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हुए या नहीं हुए? हाँ सर जी। उसी प्रकार अगर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया और ये प्रॉफिट पार्टनर्स को दिए तो क्या उन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हुए या नहीं हुए? हाँ सर जी। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो पार्टनर्स और फर्म के बीच में हुआ करते हैं, जब उस ट्रांजैक्शन को जिस अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते हो या फर्म जो अकाउंट वहां बनाने का काम करते हैं, उसी अकाउंट्स को क्या कहा जाता है? उसी अकाउंट को पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को फर्म के द्वारा मेंटेन किया जाता है तो यहां पर दो मेथड यूज किए जाते हैं। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को फर्म के द्वारा मेंटेन किया जाता है तो यहां पर फर्म दो मेथड को यूज करते हैं। एक को कहता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरे को कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक को कौन सा मेथड कहा जाता है? फिक्स कैपिटल मेथड। और दूसरे को कौन सा मेथड कहा जाता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तब आपके मन में बातें आएगी, सर फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है? देखिएगा, जरा नाम को समझिएगा। फिक्स यानी कि ये क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, और फ्लक्चुएटिंग यानी कि इसमें हमेशा क्या होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। यानी कि ऐसा कैपिटल जो एवरी ईयर आपके फिक्स रहते हैं, यानी उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, साल दर साल एक ही जैसे होते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आते हैं, तो ऐसे कैपिटल मेथड को हम लोग कहते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। ऐसे कैपिटल को हम लोग कौन से मेथड कहते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड। और सेकंड जो आपके आते हैं वो आपके आते हैं कौन से? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नाम ही इसका है, बदलना। यानी कि ये ऐसे कैपिटल मेथड है जिसके अंतर्गत प्रत्येक साल ये अपने कैपिटल के पोजीशन को क्या करता हुआ रहेगा, बदलता हुआ रहेगा। यानी यहाँ पर कैपिटल हमेशा क्या होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। तो ऐसे मेथड को हम लोग कौन से मेथड कहते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। अब जब फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत आइएगा तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत भी दो प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं। यानी कि जैसे ही अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड को एडॉप्ट कीजिएगा, फिक्स कैपिटल मेथड को आप यूज कीजिएगा, तो वहां पर फर्म के द्वारा कितने अकाउंट बनाए जाते हैं? वहां पर फर्म के द्वारा दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक को कहा जाता है कैपिटल अकाउंट, दूसरे को कहा जाता है करंट अकाउंट। एक को कहा जाता है कैपिटल अकाउंट, दूसरे को क्या कहा जाता है? करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है? तो कहता है कि ये जब भी आप फिक्स कैपिटल मेथड को यूज करते हो तो यहां पर जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा वो ऑलवेज रिमेन्स आपके कांस्टेंट होंगे, उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं आएंगे। यानी साल दर साल आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन पार्टनर के कैपिटल में कभी भी बदलाव नहीं आएगा। अगर साल के शुरू में 1 लाख रुपए है तो साल के अंत में भी कितने रहेंगे? 1
लाख ही रुपए रहेंगे, अनलेस अनटिल जब तक कि पार्टनर्स ने फर्म में कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया हो, जब तक कि पार्टनर्स ने फर्म में कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना किया हो, या पार्टनर्स ने फर्म से किसी भी प्रकार के कोई कैपिटल से विड्रॉ नहीं किया हो, उस सिचुएशन तक पार्टनर्स के कैपिटल ऑलवेज क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। लेकिन जैसे ही अगर आप करेंट अकाउंट बनाते हो तो पार्टनर्स के बीच जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन को छोड़कर, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन को छोड़कर, जैसे फर्म ने पार्टनर को प्रॉफिट दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया, फर्म ने पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया, उसी प्रकार पार्टनर्स ने फर्म से जो ड्राइंग किया उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया। तो सैलरी के बारे में या कमीशन के बारे में, यानी फर्म ने पार्टनर्स को कमीशन दिया, फर्म ने पार्टनर्स को सैलरी दिया, तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे के ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। यानी यहाँ पर आपके कैपिटल तो बदलेंगे नहीं, लेकिन ये कैपिटल के अंतर्गत जो एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन जो होते हैं उसको छोड़कर जितने भी फर्म के साथ जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं पार्टनर के द्वारा, उन सारे को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, उन सारे को रिकॉर्ड किया जाता है करंट अकाउंट में। और अगर आप सेकंड मेथड को देखोगे तो कहता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये सबसे आसान मेथड है बच्चों, यहाँ पर कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। जितने भी पार्टनर्स के बीच में ट्रांजैक्शन होंगे फर्म के साथ, जितने भी पार्टनर और फर्म के बीच में ट्रांजैक्शन होंगे, उन सारे ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैपिटल का विड्रॉल हो, चाहे वो कैपिटल का ड्राइंग हो, चाहे वो आपके सैलरी हो, वेजेज हो, सैलरी हो, कमीशन हो, चाहे वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब के सब आपके कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंतर्गत कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसे कैपिटल अकाउंट या पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। यानी ये जो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे के सारे कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में। इसलिए ये कहा गया कि यहाँ पर जो कैपिटल होंगे, पार्टनर्स के जो कैपिटल होंगे वो ऑलवेज क्या होते रहेंगे, बदलते रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि बदलाव आने से पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट बैलेंस भी शो कर सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकते हैं। तो ये था आपका कौन सा अकाउंट, ये था आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए बच्चों अब इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखिएगा, समझिएगा, वही जो मैंने बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म। पार्टनर्स और फर्म के बीच में, पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड कीजिएगा उसी अकाउंट को हम लोग कौन सा अकाउंट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक पार्टनर का अलग अलग अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। यानी फर्म में प्रत्येक पार्टनर, अगर 2 पार्टनर है तो 2 का, 4 पार्टनर है तो 4 का, अपना अलग अलग क्या करते हुए चले जाते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हुए चले जाते हैं। तब कहा जाता है कि जब अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कौन से मेथड को यूज किया जाता है, 2 मेथड, एक फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत या फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, तो देखिएगा, कहता है इन फिक्स कैपिटल मेथड द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ऑलवेज पार्टनर का कैपिटल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी बदलाव नहीं आएंगे। तो कहता है कि अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड को यूज करोगे तो यहाँ पर आपको कितने अकाउंट बनाने होंगे, 2 अकाउंट, यानी 2 अकाउंट बनाने होंगे, जिसका नाम क्या है, एक का नाम है कैपिटल, दूसरे का नाम है करंट। तो कैपिटल अकाउंट का डेफिनेशन क्या कहता है, करंट अकाउंट का डेफिनेशन क्या कहता है, देखिएगा, जो मैंने अभी जस्ट बताया वही कैपिटल अकाउंट क्या कहता है, अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट द कैपिटल अकाउंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। यानी यहाँ पर कैपिटल जो होंगे वो आपके कभी भी अल्टर्ड नहीं होंगे।
दैट इज इट इज फिक्स। इसका मतलब ये ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन टिल एडिशनल कैपिटल इज नॉट इंट्रोड्यूस, जब तक कि आपने उसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया हो, या बिजनेस में किसी भी प्रकार से कोई विड्रॉल नहीं किए गए हो, पार्टनर्स का कैपिटल ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विल कंटिन्यू द सो द सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर, यानी जब साल दर साल आते रहेंगे पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज सेम रहेगा, जब तक कि उसमें एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन नहीं किए जाएंगे। उसी प्रकार सेकंड होते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या करता है, करंट अकाउंट इज द मेंटेन टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, यानी करंट अकाउंट में भी हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अदर देन द इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉन ऑफ कैपिटल, यानी कि यहां पर जो आपके कैपिटल होंगे एडिशनल कैपिटल और जो आपके कैपिटल ड्राइंग होंगे उसको छोड़कर आप यहां पर सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी या शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। इस कारण से यहां पर जो चेंजेस आएंगे कैपिटल में वो कौन से अकाउंट में आएंगे, करंट अकाउंट में आएंगे। जब आप फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करोगे तब, लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को फॉलो करोगे तब क्या कहता है इसका डेफिनेशन, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ओनली वन अकाउंट, यानी यहां पर दो अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाएगा, वो भी कौन सा, दैट इज कैपिटल अकाउंट, वो भी सिर्फ कौन सा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट रहेगा। यानी यहां पर कहता है कि दे आर फ्लक्चुएटिंग एज डे अल्टर, यानी ये हमेशा क्या होते रहेंगे, फ्लक्चुएट होते रहेंगे। कैसे फ्लक्चुएट होते रहेंगे, तो कहता है कि ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे वो आपके इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो प्रॉफिट और लॉस हो, या और भी कोई एक्सेट्रा क्यों ना हो, इसके कारण हमेशा इसके कैपिटल क्या होते रहेंगे, बदलते रहेंगे। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब यहाँ पर बातें आती है कि सर कौन सा मेथड अप्लाई किया जाएगा, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कहते कि फिक्स कैपिटल मेथड लगाना तो आपको फिक्स कैपिटल मेथड बनाना होगा। अगर क्वेश्चन कहते कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कीजिए तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करना होगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कई सर अगर क्वेश्चन में ये बातें नहीं बनाए तो ऑलवेज फॉलो कीजिएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ऑलवेज फॉलो कीजिएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो बच्चों अब हम इसके फॉर्मेट को देखेंगे ताकि और भी आसानी से समझ में आए कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। बातें क्लियर बच्चों? हाँ सर जी।